पूजा के लिए मैं बैठ गई हूँ। और इसमें ना जो गृहलक्ष्मी व्रत होता है तो इसमें जो दीप जलाया जाता है घी का ही दिया जलाया जाता है। तो इसमें घी डालती हूँ दिया जलाने के लिए। और टाइम भी हो गया पूजा का। और मैं बोली थी आप लोगों को कि मैं अभी ब्लॉग ख़त्म करूँगी और फिर दूसरा ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दूँगी। तो पूजा का भी बहुत सारे लोग हैं जो गृहलक्ष्मी व्रत के कारण मेरे से जुड़े हैं। मतलब गृहलक्ष्मी व्रत वाला जो मेरा वीडियो है उसी वीडियो के कारण मेरे साथ जुड़े हैं। तो उन लोगों को अच्छा लगता है जब गृहलक्ष्मी व्रत से रिलेटेड जो वीडियो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि चलो आज पूजा स्टार्ट करती हूँ तो उस समय वीडियो भी स्टार्ट कर दूँगी। तो दोनों दीप में मैं डाल लेती हूँ, एक बाबा के पास जलाऊँगी और एक माता जी के पास जलाऊँगी। और गेट पे भी 2 दीप मैं डालती हूँ, जो मेन गेट है वहाँ पे भी 2 दीप डालती हूँ दोनों साइड से माता के स्वागत के लिए। लेकिन आज मेरे पास दीप शायद है, होगा मुझे ध्यान नहीं था। माता के आगमन के लिए वहाँ पे मतलब गेट पे डालना चाहिए, गेट पे डालना चाहिए कि माता आती हैं तो उनको अच्छा लगे, मतलब स्वागत के लिए तैयार रहें। क्योंकि माता को दीपों से बहुत ज़्यादा वो है। लक्ष्मी माता जहाँ रोशनी रहती है, सफाई रहती है, वहाँ ज़्यादा निवास करती हैं। ये वाला मिट्टी वाला दिया है तो ये मैं रखती हूँ, मंगवा के मैं रखती हूँ। साईं बाबा का भी व्रत करती हूँ तो उसमें भी बहुत सारा दिया, बाबा को पसंद था दिया जलाना, तो उसमें भी बहुत सारा दिया जलाती हूँ। और कुछ खास होता है किसी के लिए मन्नत करना हो या अपना ही कोई मन्नत पूरा हुआ तो उस दिन विशेष करके ज़्यादा दिया जलाती हूँ। तो इन दोनों दिया में भी मैं तेल डाल लेती हूँ। और इसमें अभी माता जी के पास जो जलाऊंगी उसमें घी डालती हूँ और बाकी आगे वाले पे तेल डाल रही हूँ, तिल का तेल है। और इसके बाद ना यहाँ पे जैसे पूजा स्टार्ट करते हैं तो पहले मुट्ठी भर चावल का, आपके मुट्ठी में जितना आ जाए चावल उसका एक ढेर करना रहता है। जैसे एक मुट्ठी चावल का ऐसे ढेर करना रहता है। और उस ढेर पर तांबे का कलश रखना होता है, तांबे का कलश रखना होता है। कलश के ऊपर एक कटोरी रखनी होती है और कटोरी में सोने का गहना, सोने का अगर आपके पास नहीं है तो फिर चांदी का भी नहीं है तो फिर नगद रुपया भी आप रख सकते हैं। इस तरह से रख के दिया वगैरह जला के प्रसाद डाल के फिर पूजा जो है वो स्टार्ट करनी होती है। इस तरह से रख लेना है। और प्रसाद डालनी हूँ मैं, जल भी डाल दी हूँ, वहाँ पे कछुआ है और ये दीप है। 2 दीप मैं गेट के पास डालूंगी, मेन गेट के पास, और एक बाबा के पास डालूंगी, एक माता जी के पास जो घी का दिया है, एक माता जी के पास, और ये तेल वाला 2 वहाँ पे और एक बाबा के पास। और इस तरह से पूजा स्टार्ट अब मेरा हो जाएगा। अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उनका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी बोलो। बाद में 11, 21 या शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वो पूरी करने को माँ लक्ष्मी से विनती करो। पूजा मेरा हो चुका है और खाना मैं चढ़ा के आई हूँ अपना। आलू बॉयल करने के लिए चढ़ाई हूँ तो थोड़ी देर में वो हो जाएगा, इसके बाद जाके बनाऊँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा बताई ही हूँ मैं कि पूजा करती हूँ, इसके बाद मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एकदम पस्त हो जाती हूँ मैं। हालत एकदम लगता है जैसे कुछ है ही नहीं शरीर में। तो अब बन जाएगा खाना, इसके बाद सबसे पहले खाऊंगी। अभी हस्बैंड मेरे नहीं आए, 7:30 हो रहा है, 7:30 के आसपास हो रहा है, अभी नहीं आए हैं, पता नहीं किसी काम में फंस गए होंगे। चलिए थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। आज स्कूल बंद है तो सुकून है जीवन में।
कभी कभी स्कूल बंद हो जाती है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सप्ताह में ऐसा लगता है कि 2 दिनों का छुट्टी होना चाहिए। हालांकि जो इस तरह से 2 दिनों का होता है कि सैटरडे संडे तो ठीक नहीं मुझे लगता है, बीच में एक होना चाहिए, 3 दिन के बाद एक होना चाहिए और एक संडे तो होती ही है। तो इस तरह से अगर हो जाती है ना तो एक्टिव शरीर रहता है, नहीं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है पूरे सप्ताह स्कूल करने के बाद, और हालत जो होती है वो पस्त हो जाती है। तो मैं सो के उठी हूँ, इसके बाद बाबा को जगाई हूँ, अपने भगवान जी को सॉन्ग सुनती हूँ, उठो उठो करके एक सॉन्ग है, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर ऐसा लगता है ना कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, मन में मतलब पॉजिटिव चीज़ें रहती है। यही होता है कि ईश्वर पे भरोसा रखोगे, ईश्वर के साथ आप जुड़े रहोगे ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा उतना आप पे हावी नहीं होगी। हालांकि कभी कभी हो जाती है निगेटिव चीज़ें भी हावी, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता रहता है जैसे भगवान से शुरुआत की है, भगवान से सुबह हुई है, भगवान के यादों के साथ, तो पॉजिटिव चीज़ें अंतर मन में बनी रहती है। और सॉन्ग बज ही रहा है अभी, आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रहा होगा, जितना दिया साई ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, वही बज रहा है। तो कल तो रात को बहुत हालत ख़राब हुई, फास्टिंग में जो होती है हालत ख़राब, और अभी सुबह उठी हूँ, मतलब सुबह उसी टाइम से उठी हुई हूँ जिस टाइम से उठती हूँ हर रोज़, उसी टाइम से, लेकिन बेड पे लेटी हुई थी, सोच रही थी कि जाना नहीं है कहीं। हालांकि अंदर से मन हो रहा था कि जल्दी से उठ जाओ, सोने से क्या फ़ायदा। 12 बजे सोई थी रात को, 12 बज ही गया था, 11:15 तो ज़रूर हो गया था, क्योंकि 11:30 तक तो ये टहल ही रहे थे रूम में, इधर से उधर कर रहे थे। मैं इनको बोल रही थी कि चलिए सोने, नहीं तो फिर सुबह में अब उनका तो क्लास रहता है, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। वो जा चुके हैं और मैं जा रही हूँ, चाय पीती हूँ, न्यूज़पेपर आ गया है, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, और उसके बाद ब्लॉग को फिर कंटिन्यू करूँगी। आज है शनिवार, तो आज से ही मैं काम जो है वो अपना स्टार्ट कर दी हूँ, जो सफाई का काम होता है, छुट्टी है तो, क्योंकि एक दिन में संडे को काम करो तो नहीं हो पाता है, और बहुत ज़्यादा हालत भी मेरी ख़राब हो जाती है। तो आज से ही मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो थोड़ा सा आज हो जाएगा आधा, और आधा कल हो जाएगा, तो ज़्यादा थकान नहीं होगी और आराम भी मिल जाएगी, और काम भी मेरा सारा हो जाएगा। नहीं तो एक दिन जो टाइम मिलता है संडे को तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो अभी तो जो बिस्तर है उसी को मैं ठीक कर रही हूँ, अभी मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। और साथ में मैं जो गुनगुना रही हूँ, मैं सॉन्ग गा रही हूँ, तो वही मेरा मुंह देखिएगा चल रहा है, तो मैं सॉन्ग गुनगुना रही थी। मेरी आदत है कि मैं काम करते रहती हूँ तो या तो सुनते रहती हूँ, नहीं तो गुनगुनाते रहती हूँ। तो ये जो बेडशीट अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसको मैं रखी हुई हूँ। मुझे ना कभी कभी ठंडा लगने लग जाता है, तो ओढ़ने के लिए इसको रखती हूँ, और हर रोज़ ये लगभग खुल ही जाता है, मतलब हर रोज़ ओढ़ना ही पड़ जाता है। इतनी सी गर्मी है, फिर भी किसी न किसी टाइम ऐसा होता है कि लगता है जैसे ठंड लग रही है। और आज तो तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो आज तो और ज़्यादा मतलब तुरंत में ऐसा हो रहा है जैसे शरीर पूरा काँप जाता है, उस तरह से जो ठंडा लगने लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है, तो उस तरह से मुझे लग रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म भी करूँगी, और अभी से फिर दूसरा ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो लोग पूरा देखते नहीं है, और वॉच टाइम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो चलो जितना ही छोटा ही बनाऊँ लेकिन लोग देखें, तो मैं ये सोचती हूँ। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोग।